नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ नगर निगम सभागार में बुधवार 20 अगस्त से 3 दिवसीय मोबाइल पासपोर्ट शिविर शुरू होगा। शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, नगर आयुक्त डॉक्टर दीपक सैनी और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे द्वारा किया जाएगा। शिविर में पासपोर्ट अधिकारी आवेदकों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया करेंगे। मेयर कल्पना देवलाल ने शिविर के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का आभार जताते हुए कहा कि पिथौरागढ़ में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की लंबे समय से मांग की जा रही है, जिसको लेकर भी लगातार प्रयास जारी है। सहायक नगर आयुक्त राजेश नैथानी ने आवेदकों से निर्धारित स्लॉट के अनुसार समय पर पहुंचने और मूल दस्तावेज साथ लाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जा रही चौसाला नौलड़ा सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। सड़क की खस्ता हालत को देखते हुए ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने विभाग और ठेकेदार पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि करीब 29 किलोमीटर लंबी सड़क में 7 साल में केवल 20 किलोमीटर ही डामरीकरण हो पाया है, जबकि 2019 में शुरू हुआ काम 2021 तक पूरा होना था। ग्रामीणों का आरोप है कि हाल ही में बनाए गए 5 किमी हिस्से का डामर 3 महीने में ही उखड़ गया और बरसात में सड़क तलैया बन रही है। जगह जगह डामर उखड़ने के साथ ही 1 साल पहले बने काजवे भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और उनमें सरिया का ढांचा खुला दिखाई दे रहा है। नाली निर्माण न होने से भट्टी गांव और लेजम में बरसाती पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। इससे नाराज ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। चेतावनी दी गई कि अगर जांच नहीं हुई तो दर्जन भर गाँव के लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन करने वालों में उमेश पाठक, नंदा वल्लभ, हरीश पाठक, खड़कराम, नंदी देवी, नवीन लोहनी, कुंवर सिंह, मोहन सिंह, विजय सिंह आदि शामिल थे। इधर PMGSY डीडीहाट के अधिशासी अभियंता सौरभ यादव ने बताया कि चौसाला नौलड़ा सड़क में जो भी कमियां हैं उन्हें वर्षा काल के बाद दुरुस्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क पर जहां जहां इसकबर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका भी पुनर्निर्माण कार्य कराया जाएगा। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट देवतपुर चौड़ा में बीती देर रात आवासीय मकान पर बोल्डर गिरने से किशोर की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, जबकि मंदिर स्कूल भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही दर्जा मंत्री गणेश भंडारी प्रभावित गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मौके पर मौजूद SDM मंजीत सिंह और भूगर्भ विभाग के अधिकारियों से उन्होंने विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान दर्जा मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर वार्ता कर घटना की पूरी जानकारी दी और गांव की सुरक्षा के लिए स्थायी सुरक्षात्मक कार्य कराने के साथ ही प्रभावित परिवारों को राहत मुहैया कराने की मांग की। पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गाँव पहुंचे और मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा तत्काल देने और क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण की मांग की। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रेसेंद्र महर ने भी घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गांव के ऊपर अभी भी बड़े बड़े बोल्डर अटके हुए हैं जो खतरा बन सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से कंक्रीट स्प्रे द्वारा रोकथाम करने और जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने की मांग की। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष गोस्वामी, ज्येष्ठ प्रमुख राकेश कुमार, क्षेत्र पंचायत सदस्य पावे हरीश सिंह, ग्राम प्रधान हरीश बिष्ट, भूपेश नगर कोटी, हरीश कुमार, सुरेंद्र सिंह, NSUI जिलाध्यक्ष निखिल सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के हिमालय स्कूल में समाजसेवी विक्की मेहता द्वारा मोबाइल नहीं पुस्तक दें अभियान के तहत निःशुल्क बाल साहित्य की पुस्तकें वितरित की गई। बच्चों को अभियान संयोजक इंजीनियर ललित शौर्य की लिखी किताबें परियों का संदेश, गुलदार दगड़िया, स्वच्छता ही सेवा, जंगल हम बचाएंगे, जल की पुकार आदि दी गई। अभियान के संयोजक इंजीनियर शौर्य ने कहा कि अब तक इस अभियान के तहत 60,000 से अधिक पुस्तकें निःशुल्क वितरित की जा चुकी हैं।
समाजसेवी विक्की मेहता प्रतिवर्ष अभियान को प्रोत्साहित करते हुए बच्चों को किताबें वितरित करते हैं। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक हीरा सिंह खाती को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि बच्चों को मोबाइल की जगह किताब देना ही भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। पिथौरागढ़ के देवल 3 PM श्री अटल उत्कृष्ट त्रिलोक सिंह बसेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स व छात्रों को अग्निशमन यंत्रों का सैद्धांतिक व व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। एनसीसी अधिकारी BR कोहली ने बताया कि संयुक्त कार्यक्रम में एनसीसी अधिकारी और प्रधानाचार्य मेजर कुंदन सिंह धामी ने कैडेट्स के साथ ही सभी छात्राओं को अग्निशमन यंत्रों का सामूहिक रूप से पहले सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर शिक्षक संजय पाटनी, BP सिंह, शिवजीत सिंह, नीरज फुलेरा, दीपक पांडे, सुभाष वर्मा, CP पांडे, महेश पुनेटा, जगदीश भट्ट, किशोर उप्रेती, आनंद भुवन, बबीता खड़ायर, प्रीति धर्मसत्तू, गीता जोशी, हेमा धामी, किरण पंत, राखी, उषा सामंत, उमेश पंत आदि ने सहयोग दिया। पिथौरागढ़ के राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल मंडप नया बाजार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वार्ड पार्षद करण सिंह द्वारा बच्चों को गणवेश वितरित किए गए। इस दौरान शिक्षक भुवन चंद पांडे की अगुवाई में बच्चों द्वारा अतिथियों के स्वागत में वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस दौरान पार्षद करण ने भविष्य में भी विद्यालय को हर संभव सहयोग की बात कही। प्रधानाध्यापक हरिश्चंद्र पांडे ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संगीता बैसोड़ा, राकेश पुरी, शैलजा भट्ट, त्रिभुवन सिंह, उषा शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। संचालन शिक्षक रमेश चंद जोशी द्वारा किया गया। राज्य आंदोलन के क्रांतिकारी नेता स्वर्गीय निर्मल जोशी पंडित का पैतृक गांव पोखरी आज भी बदहाली और पलायन की मार झेल रहा है। ग्राम सभा चुनाव के बाद भी ग्रामीण समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। गांव की टूटी फूटी सड़कें और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में युवाओं को मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन करना पड़ रहा है, जबकि गांव में केवल बुजुर्ग ही रह गए हैं। गांव के अधिकांश रास्ते कच्चे, जलमग्न और झाड़ियों से भरे हुए हैं, जो विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। ये रास्ते न केवल आवागमन को कठिन बनाते हैं, बल्कि ग्रामीणों के दैनिक जीवन और आपातकालीन स्थिति में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। ग्रामीण का कहना है कि नेताओं और प्रशासन की बेरुखी के चलते आज भी निर्मल पंडित जैसे सपनों का उत्तराखंड अधूरा है। ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत पुलिस ने बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में खुद को सुनार बताकर ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। बिहार निवासी छोटू कुमार उम्र 21 वर्ष गांव में जेवर साफ करने के बहाने महिलाओं को झांसा देकर सोने के आभूषणों से सोना गायब कर रहा था। बागेश्वर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कपकोट निवासी हरीशचंद ने पुलिस को तहरीर दी कि एक युवक सुनार बनकर गांव में जेवर साफ कर रहा था। उसकी पत्नी ने सोने के टाप्स दिए, जिन्हें आरोपी ने केमिकल से साफ करने के बहाने सोना गलाकर गायब कर दिया, जिस पर थाना कपकोट में दर्ज मुकदमे के बाद SP के आदेशानुसार व CO मनीष शर्मा के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम का गठन कर आरोपी को सरयू पुल के पास से दबोच लिया। उसके पास से गलाया हुआ सोना, केमिकल और अन्य सामग्री बरामद की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने आम जनता से अनजान लोगों को कीमती आभूषण साफ करने या सौंपने जैसी गलती न करने और संदिग्ध दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है। दिनांक 18 अगस्त को हरिचंद, जो कि मल्ला फेर कपकोट के रहने वाले हैं, थाना कपकोट में आकर एक सूचना दी कि एक व्यक्ति जो कि अपने आप को छोटू कुमार बता रहा है और जिसने ये बताया है कि वो सुनार का काम करता है, जेवरों की साफ़ सफाई करता है। तो हरिचंद के द्वारा भी इसको अपनी पत्नी के जेवरों को साफ़ करने के लिए दिया गया। जब ये व्यक्ति छोटू कुमार जो अपने आप को सुनार बता रहा था, इनके द्वारा दिए गए सोने को जो केमिकल में डाला, केमिकल में डालने के बाद सफाई करने के बाद वापस दिया, तो इनको आभास हुआ कि इनके सोनों का जो वेट था वो काफ़ी कम हो चुका था। उस समय इनको एहसास नहीं हुआ। जब इनको एहसास हुआ तो उन्होंने इस संबंध में जो थाने में सूचना दी, जिसके क्रम में थाना कपकोट में FIR नंबर 33/2005 316/2 अभियोग पंजीकृत की से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें एक तुरंत टीम गठित की गई, जिसके क्रम में थाना कपकोट के द्वारा एक व्यक्ति जो छोटू कुमार पुत्र बबलू कुमार साहू निवासी जमुनिया, थाना परबता, जिला भागलपुर, बिहार का रहने वाला, जिसकी उम्र 21 वर्ष गई, जिसके द्वारा बताया गया है कि मैं गांव में घूमकर लोगों को सोना साफ करने के नाम पर सोना जो है ये केमिकल में डालकर सोने का वजन कम कर लेता था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें और द उत्तराखंड न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।